हरे कृष्णा। स्वागत है आपका जगन्नाथ रसोई में। मुझे बहुत दिन से रिक्वेस्ट आ रही थी कड़ा प्रसाद की। कड़ा प्रसाद यानी कि आटे का हलवा। तो बहुत लोगों ने रिक्वेस्ट की कि मैं कड़ा प्रसाद की रेसिपी दूं। तो चलिए आज बनाते हैं। कड़ा प्रसाद बनाना बहुत ही सिंपल है। जैसे हम 1 कटोरी आटा लेंगे तो उसमें 1 कटोरी घी जाएगा, 1 कटोरी चीनी और 2 कटोरी पानी। गुरुद्वारे में जो कड़ा प्रसाद बनता है उसमें मोटे आटे का प्रयोग किया जाता है, पर आजकल घरों में लोग थैलियों का आटा यूज करते हैं। मोटा आटा कैसे बनाएंगे हम इसे? तो इसे मोटा आटा बनाने के लिए हम इसमें 2 चम्मच सूजी डाल देंगे। जब हम 2 चम्मच सूजी डाल देंगे ना और इसे मिक्स कर दिया हमने, तो ये हमारा मोटा आटा बन गया। अब इससे हलवे में वही गुरुद्वारे वाला टेक्सचर आएगा। तो चलिए कड़ा बनाना शुरू करते हैं। कड़ा प्रसाद तो ये तब बनेगा जब भगवान को भोग लगेगा। तो सबसे पहले ये गया कढ़ाई में शुद्ध देसी घी। फिर जाएगा 1 कटोरी आटा, जिसमें 2 चम्मच मैंने सूजी मिला दी थी। अब हम इसे मीडियम फ्लेम पे अच्छे से भूनेंगे। आपको पता है, जब गुरु नानक देव जी पुरी पहुंचे थे तो उन्होंने जब दर्शन किए जगन्नाथ भगवान के, तो वो इतने भावुक हो गए कि उनकी आंखों से आंसू बहने लगे और उन्होंने भगवान जगन्नाथ जी के लिए एक आरती लिखी, जिसके बोल हैं, गगन में थाल रवि चंद दीपक बने, तारका मंडल जनक मोती। इतनी सुंदर ये आरती है ना, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दूंगी आपको, आप जरूर सुनिएगा, आपको बहुत अच्छी लगेगी। कड़ा प्रसाद बनाना बहुत सिंपल है, बस इसके जो मेजरमेंट है वो परफेक्ट होने चाहिए, क्योंकि गुरुद्वारों में मंदिरों में लोग सेवा के लिए जाते हैं और आज कोई सेवा कर रहा है, कल कोई सेवा करेगा, लेकिन प्रसाद का टेस्ट क्यों सेम होता है? क्योंकि मेजरमेंट एकदम परफेक्ट होते हैं। तो रोज वही टेस्ट बनता है, चाहे मैं बनाऊं चाहे आप बना रहे हो, कोई भी बना रहा है, लेकिन टेस्ट सेम आएगा। और जो उसमें स्वाद होता है वो भगवान के नाम का होता है, क्योंकि निरंतर जो भी डिवोटीज भगवान के लिए प्रसाद बना रहे होते हैं तो वो निरंतर उनके मन में भगवान का नाम चल रहा होता है, इसलिए उसका टेस्ट ही कुछ अलग बनता है। मंदिर गुरुद्वारे में जो भी प्रसाद बनता है उसमें घी इसलिए ज्यादा डाला जाता है क्योंकि घी ना एक प्रिजर्वेटिव का काम करता है। जैसे प्रसाद को घर लेके जाना है, लोगों ने ट्रेवल करता है प्रसाद मंदिर गुरुद्वारों से घर तक, तो उसका टेस्ट सही रहे, खराब ना हो, इसलिए भी उसमें घी ज्यादा डाला जाता है। अब ये भुनने ही वाला है, बस इसे भूनना मीडियम फ्लेम पे है। यही इसकी मेन बात है कि अगर मीडियम फ्लेम पे अच्छे से भुनेगा तो हलवा बहुत टेस्टी बनेगा। अब ये देखिए, ये अच्छे से भुन गया है। अब हम इसमें डालेंगे पानी। 1 कटोरी आटा था, 1 कटोरी घी और अब जाएगा 2 कटोरी पानी। और पानी डाल के हमें इसे खिलाना है जल्दी से कि लम्स ना बने इसमें। एक बार ये मिक्स हो गया, अब इसमें जाएगी 1 कटोरी चीनी। और चीनी डाल के भी इसे अच्छे से भून लेंगे। ये देखिए कितना सुंदर कलर आया है, लग रहा है ना बिल्कुल गुरुद्वारे जैसा। हमारा कड़ा रेडी है। अब जब हम इसे भगवान को भोग लगाएंगे तो ये कड़ा प्रसाद बन जाएगा। हम पंजाबियों में इसे कड़ाह कहते हैं, कई लोग इसे आटे का हलवा कहते हैं। आप लोग क्या कहते हैं मुझे कमेंट करके बताइए। अब इसे भगवान को भोग लगाइए और प्रसाद के स्वाद का आनंद लीजिए। और अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। हरे कृष्णा।